कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवान श्री गोविंद की और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की विशेष कृपा से उपस्थित हैं और भगवत गीता ज्ञान के श्रवण के जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु इसलिए हैं, जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति किसी विषय की ओर उन्मुख नहीं होता। उन्मुखता कैसे होती है? उन्मुखता तभी होगी जब हम किसी विषय की जिज्ञासा रखेंगे, और जिज्ञासा जब तक होती नहीं है तब तक मनुष्य के अंदर उन्मुखता नहीं रहती है, वो उधर आकर्षित नहीं होता है। तो आकर्षण है ना, गीता ज्ञान के प्रति आकर्षण सभी लोगों का है, तभी उपस्थिति है, और नहीं होता तो कहाँ उपस्थिति होती। तो हम सब उपस्थित हैं। यह बड़ा सुखद विषय है और आगे भी समय से उपस्थित रहेंगे, ऐसी हमारी आप सभी से प्रार्थना है। तो आज के सत्र को हम आगे की ओर संचालित करना चाहते हैं भगवान श्री गोविंद से और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर से। इसकी अनुमति ले करके आगे के कथन को हम अविरल रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 12। चूँकि कल श्लोक संख्या 11 की व्याख्या का समापन हुआ था और 11 की व्याख्या के समापन के साथ में ही श्लोक संख्या 12 की ओर हमारी दृष्टि है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 में कहा था कि जो लोग प्रयत्न करते हैं, जो ज्ञानी जन योगी जन, वे उस तत्व का आभास कर लेते हैं जो चेतन है, और जिनके अंतःकरण मलिन हैं, जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, वे उस आत्म साक्षात्कार का करने में असफल रहते हैं। उनका जो प्रयत्न होता है वह निरर्थक जाता है। ये श्री भगवान का कथन था। अब एक श्री भगवान ने आगे बात ये कही कि यदा आदित्यगतम तेजा जगत भाष्यते अखिलम यत चंद्रमसि यत च आग्नौ तत्तेजा विद्धि मामकम। हे अर्जुन, सूर्य में जो तेज आया हुआ है, गतम आदित्य गतम, जहाँ से भी आया है, जो सूर्य में तेज आया हुआ है, जिससे ये
अखिल जगत, समग्र जगत प्रकाशित होता है। और जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में जो तेज है वह मेरा ही तेज है। मामकम तेजा विद्धि, वह मेरा ही तेज है। ये भगवान श्री भगवान ने एक विशिष्ट बात यहाँ पर कही। कहा कि जो सूर्य में तेज आया हुआ है या स्थित है वह भी, और जो चंद्रमा में जो प्रकाश है वह भी, और जो अग्नि में प्रकाश है, प्रकाशक शक्ति है, वह भी, वह मेरा ही दिया हुआ है, मैं मेरा ही है। मूल स्रोत जो है वह परमात्मा है। तेज का जो मूल स्रोत है, जहाँ से तेज आया हुआ है, वह तेज जो है वह परमात्मा का है। तो यहाँ पर जो सूर्य में आदित्य गतम पर कहा है, यानी सूर्य में तेज आया हुआ है, था नहीं उसमें। जैसे ये कहें कि विद्युत आई है, उपकरणों में विद्युत आई है, कहते हैं कि विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, और जब आती है तो कहते हैं कि अब है। तो आती है ना, कहीं से विद्युत आती है, रहती नहीं है वहाँ पे। उपकरणों में विद्युत नहीं होती, विद्युत तो कहीं से आती है। उसका मूल स्रोत कहाँ है? तो मूल स्रोत वहाँ पर है जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। ये बात तो है, विद्युत का जहाँ पर उत्पादन होता है वही विद्युत का मूल स्रोत है। वहाँ से विद्युत आती है, और जब आती है तो वह विद्युत जो है वह रहती है। विद्युत आती है तो रहती है। मूल स्रोत जो है, विद्युत का जो मूल स्रोत है वह जहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है तो वो विद्युत का मूल स्रोत है, और वहीं से विद्युत हमारे यहाँ आती है। तो यहाँ पर जो आदित्य गतम है पद हुआ, प्रयुक्त हुआ है, वह ये बात स्पष्ट करता है कि सूर्य में अपना प्रकाश नहीं है। वह जो प्रकाश है जिससे ये अखिल विश्व प्रकाशित होता है वह कहीं से आता है। जैसे हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, जिसके आश्रय से दुनिया में, संसार में असंख्य प्रकार के कर्म होते हैं। तो उसमें जो चेतनता है वह इंद्रियों, मन, बुद्धि की चेतनता नहीं है, उनमें चेतनता थोड़ी है। वो चैतन्यता जो है वह कहीं से आती है। कहाँ से आती है? तो जो चेतन तत्व है वहाँ से शरीर को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कार्य करने की शक्ति वहाँ से आती है। तो मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत जो है वह चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व ही हमारे शरीर को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन, बुद्धि को क्रियाशील रखता है। मूल स्रोत वो है।
और वह परमात्मा का अंश है, ममवांशो। तो यहाँ पर जो यत आदित्य गतम जो कह दिया पद, तो एक तो आना हुआ और फिर आकर ठहरना हुआ, क्योंकि ठहरा हुआ है ना, प्रकाश ठहरा हुआ है, वो जाता नहीं है। ऐसा मूल स्रोत है जैसे विद्युत का उत्पादन हो, इतनी मात्रा में हो कि विद्युत निरंतर आवे, नित्य आवे, उसमें अनित्यता ना हो, कोई विक्षेप ना हो, निरंतर प्रवाह हो उसका। और हम देखते हैं कि विद्युत का जो प्रवाह है वह नित्य नहीं रहता, वह आता जाता रहता है। लेकिन जो सूर्य में प्रवाह आ रहा है प्रकाश का, उसमें वैसी स्थिति नहीं है, उसमें वैसी स्थिति नहीं है। सूर्य में जो प्रकाश आ रहा है वह जिस स्रोत से आ रहा है, वह स्रोत निरंतर सूर्य को प्रकाश देता है। क्या करता है? सूर्य को निरंतर प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, उसमें अनित्यता नहीं। जैसे सूर्य समय से उदित होता है, उगता है, तो सूर्य समय से उगता है, ये तथ्य हम जानते हैं। सूर्य समय से उगता है, उसमें कोई अनित्यता नहीं है, उसमें नित्यता है। उसमें क्या है? नित्यता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूर्य समय से न उगा हो? मेरी बादल इत्यादि होने पर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य तो उगता है, समय से उगता है। हम समय से जाग नहीं पाते, लेकिन सूर्य समय से जागता है, उठ जाता है, समय से प्रकाश देता है और समय से अस्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध नहीं आता कि सूर्य का प्रकाश आना ही आना है। इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान ने आदित्य गतम कहा है। और जो प्रकाश आता है तो वो स्थित रहता है, नहीं विद्युत जाती नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि विद्युत जाए ना, निरंतर प्रवाहित होती रहे। तो विद्युत जब निरंतर प्रवाहित होती रहती है तो निरंतर विद्युत के प्रवाह में नित्यता की स्थिति आती है। यहाँ पर जो आदित्य गतम जो पद प्रयुक्त हुआ, इसमें दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो आने वाली नित्यता में आने वाली बात है कि जो ऊर्जा है, प्रकाश है, वह नित्य आता है। और दूसरा नित्य स्थिति रहती है, तभी हमको वह नित्य प्रकाश प्रदान करता है। जैसे हम लोगों को अनाज बांट रहे हैं, तो हमने कहीं पर अनाज का भंडारण किया हुआ है, कहीं पे एकत्र है ना, तभी तो बांट रहे हैं, नित्य बांट रहे हैं। तो बांटने पर जो अनाज की मात्रा है वो कम हो जाती है। अनाज की जो मात्रा है वह कम हो जाती है। तो फिर उसका मूल स्रोत है, जहाँ उसकी गोदाम अनाज की है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में भंडारण है, तो वहाँ से अनाज फिर आता है और वो बढ़ता रहता है। तो मूल स्रोत कहाँ है? मूल स्रोत वो गोदाम है जहाँ पर बड़ी मात्रा में अन्न का भंडारण किया गया है, और अन्न वहाँ से आता है और वितरण केंद्रों पे बढ़ता है। वैसे ही जो सूर्य है, इसमें भी प्रकाश है, वह आता है। कहाँ से आता है?
तो परमात्मा के यहाँ से आता है। परमात्मा ही अपनी सत्ता से उस प्रकाश को सूर्य में भेजता है, जहाँ पर उसकी सत्ता है। सत्ता कहाँ है उसका वर्णन श्री भगवान ने इससे पहले कर दिया है। न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिस परम पद को प्राप्त करके जो साधक हैं वह इस संसार में वापस नहीं आते, और जिस परम पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करती, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, वही मेरा परम धाम है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? प्रश्न अगर कहें आप तो वैज्ञानिकों ने कहा उसमें अपना प्रकाश है, लेकिन उसमें अपना प्रकाश नहीं है, वह कहीं से आता है। आने की क्या प्रक्रिया है इसको हम कहाँ जान पाते हैं? हम अभी तक सूर्य तक पहुँचे ही नहीं हैं। हमारी जो पहुँच है अभी तक सूर्य तक नहीं है। हमारी जो पहुँच है वह सूर्य से बहुत पहले है। सूर्य के नज़दीक वैज्ञानिक नहीं जा सकते, क्योंकि सूर्य में इतना अधिक तेज है। उस तेज से जो यान वहाँ पे जाएगा, वायुयान जाएगा, उसके निकट पहुँचते ही वो जल जाएगा। तो सूर्य में इतना अधिक जो तेज है, इतना अधिक जो तेजा प्रत्युक्त किया ना यहाँ पर तेजा तेज कहा है, प्रकाश नहीं कहा यहाँ पे। यहाँ पे तेज प्रत्युक्त हुआ है। आदित्यगतम यत तेजा अखिलम जगतम जगत भासते। जो तेज है, तेज की बात कही, प्रकाश की बात नहीं कही है, जिससे ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तेज कहा है यहाँ पे। श्री भगवान ने उपयुक्त पदों का उस उपयुक्त शब्द का चयन करके स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। यत तेज यत चंद्रमसी यत अग्नौ, जो तेज अग्नि में है, तत्व मामकम तेजा विधि तेज का प्रयोग किया है। तेज का पद दो बार, तेज पद जो है वो 2 बार प्रयोग किया है। एक तो श्लोक संख्या 12 के पूर्वार्ध भाग में भी किया है, और दूसरा श्लोक संख्या 12 के उत्तरार्ध भाग में भी तेज का प्रयोग हुआ है। प्रकाश का प्रयोग नहीं हुआ है। तेज, उस तेज को मेरा ही तेज जान, और तेज आता है कहीं से, कहीं से तेज आता है। किसी मूल स्रोत से सूर्य और चंद्रमा अग्नि में तेज आता है, और वो स्थित रहता है निरंतर। उसके आने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। उसके जो आने की प्रक्रिया है वह कदापि समाप्त नहीं होती, वह निरंतर गतिमान रहती है, चलती रहती है। तेज आता है और वो तेज रहता है, तेज रहता है। तो सूर्य में तेज आया, तो सूर्य में जो मूल स्रोत परमात्मा है वहाँ से तेज आया, और फिर उस तेज का जो स्थिति है वह सूर्य में हो गई। सूर्य में जब स्थिति हो गई तो उसने उसी तेज से जो परमात्मा से सूर्य को प्राप्त हुआ था, उसी तेज से इस संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को उसने प्रकाशित कर दिया।
और ये जो आने की प्रक्रिया है, तेज को आने की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। क्या होती है? निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, समाप्त नहीं होती है। समाप्त हो जाए तो, अगर प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो जगत का विनाश हो जाए, जगत के विनाश का कारण बन जाए। परमात्मा अपनी शक्ति से, अपने द्वारा उद्भवित तेज से निरंतर ही सूर्य को तेज प्रदान करता है। उसके प्रदान करने में कोई भी कमी नहीं रहती, कोई भी कमी नहीं रहती। निरंतर तेज आता है वहाँ पे, और जब तेज आता है तो वही तेज हमको वितरित हो जाता है। विद्युत के मूल केंद्र से जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, वह सहायक केंद्रों में विद्युत वहाँ आती है, और फिर वही विद्युत हमारे घरों में प्रेषित कर दी जाती है। यही बात तो है। वैसे ही परमात्मा जो है, जो तेज का मूल स्रोत है, वह तेज का मूल स्रोत तेज को सूर्य तक भेजता है। क्या करता है? सूर्य तक भेजता है, और सूर्य तक भेजने के पश्चात वहाँ पर वह तेज एकत्रित होता है, और फिर वही तेज जो है वह संपूर्ण जगत में, जगत को प्रकाशित करता है। ये सारा कार्य जो है, सारा निर्देश जो है, वह परमात्मा की ओर से है, अन्य किसी की ओर से नहीं है, क्योंकि वह तेज के मूल स्रोत हैं। समझते रहिए इस बात को आप। यदा यदा यत आदित्य गतम तेजा जगत भासते अखिलम, उससे संपूर्ण जगत प्रकाशित हो जाता है, तेज पूर्ण स्थिति में हो जाता है। ये बात श्री भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कही। और चंद्रमा में जो तेज है वह भी परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। परमात्मा के द्वारा वह चंद्रमा में जो तेज होता है, प्रकाश होता है, वह भी परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए जो चंद्रमा है वह अपनी कलाओं के अनुसार, समय अनुसार इस संसार को प्रकाशित करता है और वनस्पतियों को पुष्ट करता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है, तेज है, वह भी परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। तीसरी बात ये कही कि अग्नि में जो तेज है वह भी मेरे ही है। ये विशेष बात यहाँ पे कही, यहाँ पे कि वह भी तेज मेरे तेज है। इसको अन्य का तेज मत समझिए आप, वो मेरे तेज है। अब आप थोड़ा सा विचार करें, इस संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अग्नि है, और पृथ्वी के किसी भाग में आप जाएं तो आपको अग्नि का अस्तित्व मिलेगा। अब अनुमान लगाइए कि अग्नि है और अपने को अग्नि शीतल किए हुए है। जैसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर में जाएं हम और वहाँ दिया सलाई से जैसे जलाएं तो वहाँ अग्नि प्रकट हो जाएगी। उस बहुत ही ठंडे स्थान में भी अग्नि की सत्ता है। विशेष बात यह है, अग्नि की जो सत्ता है उस बहुत ठंडे स्थान में भी अग्नि की सत्ता है। देखिए, आप ध्यान दे दीजिए, सामान्य रूप से हमारे घरों में
घरों से बाहर जहाँ भी है वह वायु के साथ संलग्न हो गई है। यही कह दें हम, संलग्नता है या नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन जैसे वायु सर्वत्र विद्यमान है वैसे ही अग्नि की विद्यमानता भी सर्वत्र है। अग्नि भी नित्य है, सर्वत्र है। किसी भी काल में अग्नि को आप प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अग्नि को जो तेज मिला हुआ है उसको तेज मिलने का जो प्रवाह है उसका जो मूल स्रोत तो परमात्मा है, तो परमात्मा उस प्रवाह को निरंतर जारी रखे हुए है, निरंतर तेज दे रहा है। अग्नि में जो संपूर्ण, अब आप अनुमान लगाइए कि संपूर्ण विश्व में अग्नि है और अग्नि का अस्तित्व तो है, लेकिन उसमें जो तेज है वह तो परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा है, निरंतर दिया जा रहा है, कोई संचय संकलन नहीं है। वह तेज जो है वह उसको निरंतर दिया जा रहा है। अगर एक क्षण न दिया जाए, हमारे शरीर में अग्नि है, हमारे शरीर का जो तापमान है वह अग्नि के कारण ही तो है, और अग्नि का जो तत्व है वह हमारे शरीर में विद्यमान है, शरीर में विद्यमान है। अगर अग्नि को परमात्मा की ओर से तेज मिलना समाप्त कर दिया जाए तो हमारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हमारा जो तापमान स्थिर है वह तापमान स्थिर नहीं रहेगा और हमें अग्नि के अभाव में हमारा शरीर तत्काल समाप्त हो जाएगा। जैसे कि वायु के अभाव में हमारा शरीर शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो प्रवाह है, जो अग्नि को तेज देने का की जो प्रक्रिया है, जो परमात्मा से के द्वारा जो तेज का प्रवाह अग्नि को प्रदान किया जा रहा है, उसमें नित्यता है, उसमें अनित्यता नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी अनित्यता हो जाए तो इस समग्र जगत की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। अग्नि देखिए है हमारे ओर, यह तत्सर्वत्र अग्नि है। अग्निदेव सर्वत्र हैं और जहाँ पर हम चाहते हैं वह प्रकट हो जाती है, जहाँ पर नहीं चाहते हैं वह प्रकट रहती है। तो उसके प्रकट और अप्रकट दोनों स्वरूप हैं। वह तेज रूप में हमको प्रतीत नहीं हो रही, सामान्य रूप से हमको अग्नि प्रतीत नहीं हो रही है। समझिए इस चीज़ को आप, सामान्य रूप से हमको अग्नि प्रतीत नहीं हो रही है, परंतु वो है। अग्नि नहीं दिखाई है आपको, लेकिन अग्नि है ना। अगर उसको प्रकट करना चाहें तो वो प्रकट हो जाएगी। क्यों प्रकट हो जाएगी? क्योंकि परमात्मा के द्वारा नित्य तेज अग्नि को प्रदान किया जा रहा है, इसलिए प्रकट हो जाएगी। प्रकट होने में क्षण नहीं लगता है। तो उसमें जो प्रवाह है आ रहा है वह परमात्मा की ओर से आ रहा है, जो अग्नि को तेजोमय किए हुए है। तो इस श्लोक संख्या 12 में विशेष बातें जो कही गई हैं, तथ्य कहा गया है, वो यही कहा गया है, सूर्य में जो प्रकाश आता है और सूर्य में वह प्रकाश आकर स्थित रहता है, वह परमात्मा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। कि भगवान कहते हैं तत् मामकम तेजा विद्धि, उस तेज को मेरा ही समझो
अब श्री भगवान के बारे में आप जो आपके अंदर संशय हो तो वो संशय स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्री भगवान की जो वास्तविक सत्ता है, वास्तविक स्वरूप है, उसके संबंध में कोई संशय अगर है तो वह संशय यहाँ समाप्त हो जाएगा। तत्मामकम तेजा विद्धि, उस तेज को मेरा ही तेज समझिए। ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट कर दी। सूर्य में जो तेज आता है और स्थित रहता है, जो जिससे संपूर्ण जगत ये प्रकाश